जेठ महीने में बस ये एक काम कर लो, धरती भरी स्वर्ग मिल जाएगा। जेठ का महीना, तपती दोपहरी, पसीने से भीगा तन। पर अगर आप जान ले इस महीने की कुछ रहस्य भरी बातें, तो यही जेठ आपके लिए धरती पर स्वर्ग बन सकता है। जी हाँ, हमारे धर्मशास्त्र, पुराण और परंपराएं बताती हैं कि जेठ के महीने में किए गए कुछ खास काम हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे सकते हैं। तो चलिए आज की इस दिव्य यात्रा में जानते हैं जेठ के महीने में वो कौन से आसान से काम हैं जो करेंगे तो हर दुख से मुक्ति और हर सुख की प्राप्ति होगी। जेठ महीना क्यों खास है? हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ महीना साल का तीसरा महीना होता है। यह वैसाख के बाद और आषाढ़ से पहले आता है। गर्मी अपने चरम पर होती है, नदियाँ सूखने लगती हैं, धरती तपने लगती है। लेकिन धर्म और आयुर्वेद दोनों कहते हैं ये महीना तप का, सेवा का और आध्यात्म का महीना होता है। स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जेठ मासे तपोमही, तप से पावन होई मही। अर्थात जेठ तप का महीना है और तप से ही पवित्रता आती है। इसीलिए इस समय किया गया कोई भी पुण्य कार्य, दान, सेवा या उपवास सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना फल देता है। धरती पर स्वर्ग का सुख कैसे मिले? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो जगह है जहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है और तन मन में संतुलन है। अब ज़रा सोचिए, अगर हमें अपने जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य मिल जाए तो क्या वो किसी स्वर्ग से कम होगा? जेठ के महीने में कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली काम ऐसे बताए गए हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं ऐसे 9 अद्भुत काम जो जेठ मास में धरती पर स्वर्ग का सुख दिला सकते हैं। पहला काम, प्यासे को पानी पिलाना। इस महीने की सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा है जल सेवा। जेठ की गर्मी में हर जीव प्यासा होता है, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो या जानवर। अगर आपने किसी एक प्यासे को भी जल पिला दिया तो शास्त्रों के अनुसार आपने साक्षात भगवान को तृप्त किया। गरुड़ पुराण कहता है, जलम जीवायते सर्वम जलम प्राण धारकम। जल ही जीवन है। क्या करें? घर के बाहर मिट्टी का घड़ा रखें। पक्षियों के लिए छायादार स्थान पर जल पात्र रखें। मंदिरों में बस स्टॉप पर प्याऊ लगवाएं। ये काम आपको पुण्य तो देगा ही, साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भर देगा। दूसरा काम, व्रत और उपवास। जेठ में व्रत का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। इस समय शरीर पसीने से विषैले तत्व बाहर निकालता है और उपवास से शरीर को शुद्धता मिलती है। विशेष व्रत है एकादशी व्रत, सोमवार का व्रत, शनिवार का व्रत। शनि जयंती इसी महीने आती है। गंगा दशहरा का व्रत। लाभ, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति, घर में सुख शांति। उपवास से शरीर नहीं टूटता बल्कि तपता है और भीतर से निखरता है। तीसरा काम, पीपल की पूजा और जल अर्पण। पीपल का वृक्ष इस महीने विशेष ऊर्जा छोड़ता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का प्रतीक है। क्या करें? रोज सुबह पीपल को जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। लाभ, पितृदोष से मुक्ति, संतान सुख, घर में सुख शांति। इस कार्य को सुबह 7 बजे से पहले करना श्रेष्ठ माना गया है। चौथा काम, गौ सेवा। गाय को माता कहा गया है और जेठ की गर्मी में
गायों को चारा, गुड़, पानी और छांव की ज़रूरत होती है। क्या करें? गऊ को हरा चारा खिलाएं, ठंडा पानी पिलाएं, हो सके तो गायशाला में सेवा करें। स्क्रिप्चर्स अनुसार गौ सेवा से स्वर्ग, मोक्ष और मनचाही कामनाओं की प्राप्ति होती है। यही धरती पर स्वर्ग है जब आप किसी निरीह प्राणी की सेवा करें। 5वां काम, स्नान और दान। जेठ के महीने में सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना पुण्यकारी होता है। इसके बाद किया गया दान 100 गुना फल देता है। क्या दान करें? जल से भरे मटके, चप्पल, जूते, छाता, खीर, शरबत, चीनी, सत्तू। विशेष अगर आप नदी या सरोवर में स्नान करके दान करते हैं तो वह महादान माना जाता है। 6ठा काम, तुलसी सेवा। तुलसी माता को शीतल जल चढ़ाना, दीपक जलाना और ओम श्रीम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करना, ये सब जेठ के महीने में अत्यंत फलदायक होता है। लाभ, घर में लक्ष्मी का वास, मानसिक शांति, पारिवारिक कलह की समाप्ति। 7वां काम, जल से भरे मटके दान करें। जेठ में जल से भरा मटका दान करना सर्वोच्च दान माना गया है। धार्मिक मान्यता, जब आप किसी गरीब, प्यासे या राहगीर को पानी से भरा घड़ा या मटका देते हैं तो उसके घर की प्यास बुझने से पहले भगवान आपके सारे पाप धो देते हैं। 8वां काम, गंगा दशहरा का विशेष महत्व। जेठ महीने में गंगा दशहरा का पर्व आता है। यही वह दिन है जब गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन क्या करें? गंगा स्नान या घर पर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान, गंगा माँ की आरती, 10 प्रकार का दान करें। लाभ, 10 जन्मों के पाप समाप्त, समस्त रोगों से मुक्ति, घर में लक्ष्मी का आगमन। 9वां काम, तप, सेवा और मौन व्रत। जेठ का महीना तप का महीना है। आप मौन रहकर ध्यान करें, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करें, पेड़ लगाएं, घर के बुजुर्गों का सेवा भाव से ध्यान रखें। यही जीवन का सच्चा सुख है। मौन व्रत से क्या लाभ? मन की स्थिरता, वाणी की शक्ति, आत्मा की शुद्धता। जो लोग चुप रहते हैं लेकिन सेवा करते हैं, उनके मन में भगवान बसते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि ये 9 आसान काम, चाहे वो जल पिलाना हो, पीपल की पूजा या गाय को चारा देना, ये सब ना सिर्फ धार्मिक है बल्कि मानवीय भी है। ये काम हमें धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव कराते हैं, क्योंकि जब आप किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं, किसी थके को छांव देते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन को शीतलता से भर देते हैं। तो इस जेठ महीने में भले ही सूरज आग बरसाए, लेकिन आप अपनी आत्मा को पुण्य से सींचिए और देखिए कैसे हर दिन आपके जीवन में उतरता है धरती पर स्वर्ग। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली बातें। जय श्री हरि, जय गौ माता, जय सनातन धर्म।